दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीदा है। इसके साथ ही एलन मस्क ने ट्विटर में कई बड़े बदलाव किए जाने का ऐलान भी किया है। मस्क ने कहा कि वो ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन दौरे पर हैं। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन में जंग को लेकर एक बार फिर से रूस को लेकर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि रूस नाकाम हो रहा है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की है और रूस के खिलाफ लड़ाई में उसकी जीत में मदद का भरोसा एक बार फिर से दिया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अमेरिका ने $16 करोड़ 50 लाख के गोला बारूद की बिक्री को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अमेरिका विदेशी सैन्य वित्त पोषण से $30 करोड़ से अधिक की मदद देगा। जेलेंस्की और अन्य यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात के एक दिन बाद पोलैंड में ब्लिंकन ने कहा कि हमने जो रणनीति बनाई है उसमें यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन, रूस के खिलाफ भारी दबाव और इन प्रयासों में लगे 30 से अधिक देशों के साथ एकजुटता के वास्तविक परिणाम शामिल हैं। रूस के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी का बयान है। रूस यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के साथ साथ दक्षिणी हिस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में है। रूस की सरकारी मीडिया ने मेजर जनरल रुस्तम मिनिकायेव के हवाले से लिखा है कि अगर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाता है तो साल 2014 में कब्जे में लिए गए क्राइमिया को जमीनी रास्ते से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस समर्थित अलगाववादियों के असर वाले इलाके तक पहुंच हासिल होगी। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 2 महीने गुजर चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन अब मलबे के ढेर में तब्दील होने को है, लेकिन रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नजर नहीं आता। यूक्रेनी सेना का दावा है कि अब तक रूस के 21,000 से अधिक सैनिक लड़ाई में मार गिराए गए हैं। ये आंकड़ा यूक्रेनी थल सेना की ओर से जारी किया गया है। युद्ध में रूस को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब सेना की शान कहा जाने वाला युद्धपोत मॉस्को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद काला सागर में डूब गया। युद्ध में रूसी सैन्य उपकरणों और मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। बताया गया है कि अब तक रूस के कुल 873 टैंक, 2238 बख्तरबंद गाड़ियां, 179 विमान, 154 हेलीकॉप्टर और 408 तोपें नष्ट की जा चुकी है। चलिए बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रा की राष्ट्रपति पद पर दोबारा जीत के बाद पेरिस में रविवार को विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान दंगा निरोधी टीम ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बरसाई हैं। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें पुलिस भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि मैक्रा ने धूर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को रविवार को हराकर अगले 5 साल के लिए अपना राष्ट्रपति कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। हालांकि मैक्रा बड़े अंतर से जीते हैं, लेकिन मतदान न करने वालों का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। 1969 के बाद ही अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बहुत से मतदाता मैक्रा और पेन में से किसी के लिए भी मतदान करने को तैयार नहीं थे। अफगानिस्तान के कार्यकारी तालिबानी रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को धमकी दी है कि तालिबानी प्रशासन पड़ोसी देशों से आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच मुल्ला मोहम्मद याकूब ने धमकी दी है। इससे पहले तालिबान ने हवाई हमलों को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। कुंबार और रखोस प्रांतों में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में दर्जनों की तादाद में अफगान लोग मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दक्षिणी पूर्वी नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट में कम से कम 100 लोगों की जान जाने की आशंका है। एक स्थानीय तेल अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर शवों की तलाश तेज कर दी गई है। इसके अलावा विस्फोट में शामिल 2 संदिग्धों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी ने यह बयान जारी किया है। विस्फोट को एक दुर्घटना और राष्ट्रीय आपदा करार दिया गया है। साथ ही सरकारी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को भी बताया है कि विस्फोट शुक्रवार की रात को इमो राज्य में सरकारी क्षेत्र ओहाजी एक बेवा में स्थित रिफाइनरी में हुआ है। भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत से चलने वाले 10 दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी कार्रवाई की गई है।
इन सभी चैनल्स की कुल मिलाकर 68 करोड़ के करीब व्यूवरशिप थी। सरकार का मानना यह है कि इन चैनल्स का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी इन चैनल पर सही बात नहीं कही जा रही थी। भारत के विदेश मामलों, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी गलत टिप्पणियां इन चैनल पर की गई थी।